नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 156। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 29 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट फिर से क्या होने वाली है, आइडेंटिफाई एंड डेवलप रिलेशन बिटवीन वेरियस नंबर्स। यानी हम अलग अलग संख्याओं के बीच कुछ रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि उनके बीच में क्या कोई संबंध है या नहीं है। चलिए, हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है संख्या दीवार। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सीमा अपनी गणित की पुस्तक पढ़ रही है। उसने देखा कि पुस्तक में एक अनोखी दीवार बनी हुई है। इस दीवार में प्रत्येक ईंट पर संख्या लिखी हुई है। सीमा सोचने लगी कि क्या इन संख्याओं के बीच कोई संबंध है। आपको क्या लगता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके की जो संख्या दीवार है उसकी किताब में बनी हुई थी। एक बार इसको देखते हैं। वो सबसे पहले 40 लिखा हुआ है, नीचे 16 और 24 है, और बीच में दो एरो लगे हुए हैं। तो एक बार हम थोड़ा सोचें तो देख सकते हैं कि जब हम 16 और 24 को जोड़ें तो क्या आंसर आता है, 40 आता है। चलिए और नीचे चलते हैं। 16 के नीचे भी दो एरो लगे हुए हैं। कौन कौन से, 6 और 10 नंबर की ईंट के। तो अगर हम 6 और 10 को जोड़ें तो हमारा आंसर 16 आता है। वैसे ही 10 और 14 को जोड़ें तो 24 आता है। ठीक है, 6 नंबर की ईंट के नीचे दो ईंटें हैं, 2 और 4, तो इनको जोड़ें तब 6 आता है। वैसे ही 10 के नीचे 4 और 6 हैं, तो 10 आंसर आता है इनको जोड़ने पर। और 14 के नीचे 6 और 8 है, तो इनको जोड़ने पर भी 14 आंसर आता है। तो ये हमने देख लिया कि किसी भी ईंट के नीचे जो दो ईंटें हैं, उन ईंटों में जो नंबर लिखा है वो उस ईंट का जोड़ है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही। ऊपर की ईंट में लिखी संख्या नीचे की दो संख्याओं का योग है। योग यानी जोड़, सम, जिसको बोलते हैं। जैसा कि तीर द्वारा दिखाया गया है, तो जो एरो लगा रखे थे उससे भी हम देख सकते थे। आइए नीचे दी गई संख्या दीवार को इसी तरह पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले दीवार हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, नीचे से इसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तभी हमारे लिए आसान होगा। नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पर दो ईंटें हैं, 7 और 17। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। वो आ रहा है। वैसे ही इधर के देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक नंबर आना चाहिए लेकिन कोई नंबर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 68 यानी 68 आना चाहिए। तो ये नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सीधा सा तरीका है कि जब दो नंबरों का जोड़ 68 आना चाहिए, उनमें से एक नंबर 42 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सही बोला, इनको घटा करके। तो जब हम इनको घटाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 26। तो यानी यहाँ पर आएगा 26। ठीक है, अब इधर वाला नंबर देखते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, इधर का और इधर का जोड़। तो हमारे पास एक तो 17 नंबर हो गया और दूसरा हो गया 26। तो जब हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 43। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 43 यानी 43। चलिए, अब हमारे पास सारे नंबर हो गए हैं। अब हम इनको जोड़कर लिखते जाएंगे। तो 24 और 43 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 67 यानी 67। ठीक है, और 43 को और 68 को अगर हम जोड़ेंगे तब हमारा जोड़ कितना आएगा, ये देखिए, इधर वाले को और इधर वाले को, हमारा आंसर आ जाता है 111 यानी 111। तो हमारे पास 111 आ गया और 67 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 178 यानी 178। तो इस तरीके से आपको चलना है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से शुरू करेंगे और जो दो नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ के ऊपर वाले डिब्बे में यानी ऊपर वाली ईंट पर हमें लिखना है। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगले वाला भी करके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो बनी हुई है इसमें तो हमें पहले ही नीचे के सारे नंबर दे रखे हैं, तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। ठीक है, तो ये वाली ईंट हमें भरनी है। यहाँ पर किस किस का जोड़ आएगा, इसका और इसका। तो 10 और 15 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 25। ठीक है, तो ये तो हमने भर लिया। अब ये वाला नंबर देखते हैं, तो इसमें कौन कौन सा, ये और ये, इनका जोड़ आएगा। तो 25 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं हमारा आंसर आता है 40। तो 40 यहाँ पर आ गया। वैसे ही 25 में अगर हम 35 जोड़ देते हैं इधर और इधर से तो हमारा आंसर आ जाता है 60। और 60 और 40 को जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 100। ठीक है, आपको ये एरो वगैरह नहीं लगाने हैं, आपको सीधा नंबर लिखना है। मैं एरो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। चलिए,
ऐसे ही ये वाला भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक तरफ तो हमें दे रखे हैं 65 और 40, तो 65 और 40 को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है 105। तो ये वाला हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा और 65 जो इधर है, इनका जोड़ कितना आना चाहिए, 88 यानी 88। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, 88 जोड़ आना चाहिए दो नंबर का, उसमें से एक नंबर 65 हमें पहले ही पता है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर 88 आएगा। ठीक है, 88 नंबर और उसमें से 65 हमारे पास पहले ही है एक नंबर, तो दूसरा नंबर कितना रह गया, ये रह गया 23। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। अब इधर ये वाला नंबर कैसे निकालेंगे, 23 और 31 का जोड़ कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 54 यानी 54। ठीक है, सारे नंबर हो गए हैं। अब सीधी सी बात है, हम ऐड करते चले जाएंगे। 54 और 88 को जब हम जोड़ेंगे, हमारा आंसर आता है 142 यानी 142। और वैसे ही जब हम 88 और 105 को जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आता है 193 यानी 193। तो जब हम 193 को और लास्ट में 142 को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 335। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। एक आखिरी का भी बचा हुआ है, इसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तरीका आप सबको पता ही है, मैंने बता दिया है। ठीक है, जहाँ पर नीचे के नंबर नहीं है वहाँ घटा करना है, जहाँ पर नीचे के नंबर है वहाँ पर जोड़कर ऊपर वाला नंबर लिखना है। शुरुआत हमेशा नीचे से करेंगे। तो ये देखिए इधर चलना शुरू करते हैं। यहाँ पर 76 है, लेकिन दूसरा नंबर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 76 और दूसरे नंबर को जोड़ देंगे तो हमारे पास 99 आएगा। तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 99 आंसर है दोनों का जोड़ करके, लेकिन एक नंबर उसमें से 76 है, तो जब हम 99 में से 76 घटा देंगे, हमारे पास रह जाएगा 23। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 23 आएगा। ठीक है, वैसे ही इस तरफ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 135 हमारा आंसर आना चाहिए था, उसमें से एक नंबर जो है वो है 92 यानी 92। तो जब हम इनको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 43 यानी 43। तो 43 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जब हमारे पास नीचे के सारे नंबर आ गए हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधा है। आइए 43 को अगर हम 23 में जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आता है 66। ठीक है, फिर इनको हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, 66 और 99 को जब हम जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आता है 165। ठीक है, अब आखिरी के दो को हम जोड़ देते हैं। 165 में अगर हम 201 जोड़ेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 366। तो इस तरीके से हमें ये सारे दीवार हमने पूरी करनी थी। इसके अलावा और आपको क्या करना है, आपको अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका यानी आपकी मैथ की जो वर्कबुक है, उसमें से पेज नंबर 53 भी इसी तरीके से आपको करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।